तो बाई की जैसे ही आँख खुली है तो वो क्या देखती है कि उस पर तो हमला हुआ था, लगता है उसकी रीबर्थ हो गई है। उसे पुरानी लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती हैं कि पिछली लाइफ में उसने प्रिंस को बचाया था। वो एक विडो थी और होप कर रही थी कि प्रिंस को बचाने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि सब गांव वालों को मरना पड़ा, उस पे भी अटैक हुआ। अब वो सामने प्रिंस को देखती है, उसी टाइम पे वापस आई है, उसे मारना चाह रही है कि अब मैं इसे बचाऊंगी नहीं बल्कि मार दूंगी। अब अटैक करने ही लगती है, वो एक और हथियार लेकर आती है कि इससे मैं अटैक करके इसे मार दूंगी, गला नहीं दबाऊंगी। जैसे ही वो आगे जा रही है, प्रिंस जो वहां पर ही बेहोश है अभी तक, वो उस पे अटैक करने के लिए सामने आती है तो एकदम से उसका पांव फिसलता है और प्रिंस के ऊपर ही गिरने लगती है। प्रिंस को होश आ जाता है और वो उसे कह रही है ये क्या बदतमीजी है। प्रिंस सामने ही देखता है हथियार को, कहता है मुझे मारना चाह रही हो। वो वहां पर उसका हाथ मोड़ देता है और वो उसे कह रही है रुक जाओ यहीं पर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम उल्टा मुझे थैंक्स करने की बजाय मुझ पे अटैक कर रहे हो। प्रिंस की टांगे अभी सही काम नहीं कर रही है तो वो उठ नहीं पा रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ज़ूबाई पर। ज़ूबाई उसे कहने लगती है आराम से यहाँ पर बैठे रहो। वो अटैक करने लगती है लेकिन प्रिंस उसे पीछे धक्का दे देता है और वो जल्दी से बाहर भाग गई है। ज़ूबाई बाहर बैठ गई है और सोच रही है कि इस लाइफ में मुझे पहले की तरह नहीं रहना है, फिर मुझे पहले की तरह अटैक नहीं करवाना है और पूरे गांव वालों को भी नहीं मरवाना है और अपनी भी जान बचानी है। लेकिन इस प्रिंस का क्या करूं, अब तो इसे घर में लेकर आ गई हूँ, इस टाइम पे वापस आई हूँ जब मैं इसे बचा रही हूँ। अब वो सोचने लगती है इसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, अगर जान से मार दिया तो फिर भी मैं मरूंगी क्योंकि ये प्रिंस है, सबको पता तो चल जाएगा, पूरे गांव वालों को भी खतरा होगा। इससे अच्छा ये है कि मैं प्रिंस से मैरिज कर लेती हूँ, इसे अपने काबू में कर लूंगी, प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो यही प्लान बनाती है, अंदर प्रिंस को देखती है जो नीचे गिरा हुआ है और उसकी ड्रेस भी नीचे गिरी है। आके कहने लगती है ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है वरना अभी तुम्हें कुत्ते खा गए होते। सामने प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्से से देखने लगती है, फिर आती है। प्रिंस को गुस्सा आ रहा है कि कोई मुझसे ऐसा बिहेव कर सकता है। वो उसके सामने आकर कहने लगती है देखो प्रिंस, तुम दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, मैं चाहूँ तो कुछ कर सकती हूँ। प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो उसे कह रही है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रिंस कहने लगता है मेरे सामने ऐसे बात मत करो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो वहां पर ही कहती है कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। वो उसे गौर से देख रही है, पुरानी लाइफ की मेमोरीज को याद करके उसे प्रिंस पर गुस्सा भी आ रहा है। कहने लगती है मैरिज की तैयारी तो मैं करूंगी। बाहर जाती है तो अपने कुकू को उठा लेती है, ये उसका एक मुर्गा था जो पिछली लाइफ में भी बहुत ज्यादा उसे प्यारा था, अब इस लाइफ में वो उसे बचाना चाह रही है। सामने ही प्रिंस को देखते हैं जो देख रहा है कि अब ये लड़की क्या करने वाली है। वो तैयारी करने लगती है और देखती है क्या हो रहा है यहाँ पर। वहां पर ही उसे वॉमिटिंग आती है, सारी वो नीचे वॉमिटिंग कर देता है। अब वो देख रही है बहुत स्मेल आ रही है तुमसे। प्रिंस वहीं पर उसे देखने लगता है, वो वहां पर साफ सफाई करने के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में है। बाहर आती है तो देख रही है ये टी पॉट मैं गिरा दूंगी तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसे नहीं गिरा सकती, लेकिन इस प्रिंस का अब क्या ही करूं। प्रिंस उसे देखने लगता है और वो उसे बता रही है कि वो मैरिज की तैयारी करी है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मैरिज करनी ही होगी। प्रिंस कहता है नहीं करूंगा। वो वहां पर ही उसके मुंह में खाने के लिए कुछ डाल देती है और कहती है पहले ये अच्छे से खा लो। प्रिंस कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास अभी कोई पावर भी नहीं है, उसके अपने लोग भी आसपास नहीं है। अब उसे कहती है आराम से बैठे रहो और जो मैं कहूँ वही करना होगा तुम्हें। वो तैयारी शुरू कर देती है, वहीं पर बिस्तर भी लगा देती है और फिर कहती है कि अभी तुम्हें भी ड्रेस डाल के तैयार होना होगा, मुझसे मैरिज करनी होगी। वहां पर ही सब तैयारियां कर लेती है और प्रिंस को बांध कर बिठा देती है। प्रिंस सामने ही देख रहा है ये क्या हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन जैसे ही वो ज़ूबाई को आता देखता है तो सोच रहा है एक विलेज गर्ल इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग सकती है, मैंने सोचा नहीं था। वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ड्रेस बना के आ जाती है और सामने प्रिंस को बांध के बिठाया हुआ है उसने ताकि वो कहीं पर जाए नहीं। रस्में भी करने लगती है और इस तरह वो उससे जबरदस्ती मैरिज कर लेती है। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो वहां पर ही उसे देख रही है। सुबह होती है तो उसे कहती है कि अब उठ जाओ तुम। प्रिंस सामने देख रहा है आज तक मेरी किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की है, इस लड़की को तो मैं बताऊंगा जब ठीक हो जाऊंगा। सामने वो खाना लेकर आई है, प्रिंस उसे कह रहा है मेरा खाना कहाँ पर है, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है।
वो अपने लिए एग लेकर आती है लेकिन प्रिंस के लिए सिर्फ नूडल्स लेकर आती है और उसे कहने लगती है यही तुम्हें खाना होगा और खुद उसके सामने बैठकर एग खाने लगती है। पिछली लाइफ का भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा है प्रिंस पर, जब कहकर गया था वादा पूरा नहीं किया उसने, इसीलिए वो उससे बदला ले रही है। बाहर आती है, जैसे ही वहां पर वो काम कर रही है प्रिंस दूर से उसे देखता है कि ये विलेज गर्ल काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है और काम करते हुए तो और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ये सब कुछ लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है कि एकदम से कोई अटैकर आ जाता है। प्रिंस देखता है ये कौन है, वो कोशिश कर रहा है हेल्प करने की लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। उस अटैकर को वो खुद ही गिरा देती है और उसे कहती है यहाँ से हट जाओ। सामने ही कहती है तुम मेरी यहाँ पर कुकू को ले जाने आए थे ना, मैं उसे नहीं ले जाने दूंगी। वो वहां पर उससे मुकाबला करने लगती है और उसे कहती है ज़ू बाई उस आदमी का मुकाबला करने लगती है और सामने ही कुकू को देखती है, शुक्र है तुम बच गए वरना अभी ये तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाता। वो जल्दी से उसे उठाती है और प्रिंस की तरफ इशारा करके दिखा रही है मैंने इसे बचा लिया है। प्रिंस सामने उसे देखने लगता है और सोच रहा है कि मुझे अपने लोगों से भी कांटेक्ट करना है किसी तरह से। इसके बाद वो खाना बनाती है। खाना बनाते हुए वो कह रही है मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन प्रिंस को वो इतने ज्यादा नूडल्स और अच्छे से मीट भी नहीं देती है। प्रिंस सामने ही देख रहा है मुझे तुम मीट नहीं दोगी क्या? वो वहां पर देखती है हाँ हाँ दूंगी ना, ये मेरे पास है ना। जो उसके पास बचा हुआ होता है वो उसके मुंह में डाल के चली जाती है। प्रिंस देख रहा है ये मुझे बचा हुआ खाना दे रही है। इसके बाद वो दोबारा किचन में चली जाती है कुछ बनाने के लिए। पीछे से प्रिंस को वही खाना टेस्टी लग रहा है। अब वो जैसे ही हेयर पिन देखती है और कुछ चीजें देख रही है तो सोच रही है ये सब चीजें अब मेरे पास रहेंगी। वो प्रिंस के पास से वो ले लेती है। प्रिंस देखने लगता है अब मैं क्या ही करूँ, ये सारी चीजें मेरी बेचने वाली है। कहती है ये बेच कर मैं पैसे लूंगी। उसे कह रहा है ठीक है बहुत अच्छा। उसे कुछ और कह भी नहीं पा रहा है प्रिंस। अब वो ये सोच रहा है और सारा गुस्सा उसके अंदर है, इकट्ठा हो रहा है दिन ब दिन। इसके बाद वो दोबारा से रात को खाना बनाती है और खाने लगती है और प्रिंस को देख रही है। तुम्हें भी टेस्टी लग रहा है क्या? खाना खाने के बाद ज़ू बाई जैसे ही रात को सोई है तो उसे ड्रीम में वही पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आ रही हैं जब सब लोग सामने मरे हुए हैं। उसे डर लगने लगता है और वो एकदम से उठती है तो देखती है कि सुबह हो गई है और सामने ही वो प्रिंस को सोया हुआ देखती है जिसपे बिस्तर भी नहीं है। तो उसे गुस्सा आता है पिछली लाइफ की मेमोरीज को याद करके, वो उसे गिरा देती है बेड से। प्रिंस देख रही है मतलब क्या है तुम्हारा? वो वहां पर ही कहने लगती है देखो मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं जल्दी तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी अगर मैं 1 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट ना हुई तो। वो वहां पर बोलने लगता है ये क्या बदतमीजी है। जैसे ही वो उठती है और एकदम से नीचे गिरने लगती है। प्रिंस सामने उसे देख रहा है कि ये लड़की तो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही है। वो वहां पर ही चली जाती है डॉक्टर के पास और उससे अपना चेकअप करवा रही है। डॉक्टर को कहने लगती है कि अब मेरी तबीयत कैसी है और मेरी फर्टिलिटी के बारे में मुझे बताओ। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वो बता रही है कि अभी मेरी शादी को 3 दिन हुए हैं। वहां पर ही डॉक्टर कहती है अभी तुम्हारी शादी को 3 दिन हुए हैं लेकिन डिटेक्ट करने के लिए 1 मंथ तो चाहिए होगा ना, ये सब तुम क्या बात कर रही हो? वो वहां पर ही डॉक्टर भी हंसने लगती है। अब ज़ू बाई कहती है मुझे क्या ही पता होगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछने आई थी। डॉक्टर बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम बिल्कुल ही सेहतमंद हो तो इसलिए टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वहां पर ये सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से कुछ मेडिसिन भी लेकर आती है। वापस आके वो मेडिसिन प्रिंस को पिला देती है। प्रिंस को पता नहीं था ये कौन सी दवाई दे रही है और जैसे ही उसे पता चलता है तो कहता है ये तो लड़की को लेनी चाहिए। अब वो वहां पर ही बोलने लगती है तुम लो या मैं लूं क्या ही फर्क पड़ता है। ये सुनकर प्रिंस को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढने के लिए वहां पर अपने लोगों को कह रहा है कुछ भी हो जाए, जिंदा हो या मुर्दा, उसे ढूंढ के लाना ही होगा। वहीं पर अपने गार्ड को भेज देता है पता करने के लिए प्रिंस के बारे में। प्रिंस जैसे ही उठ के आ रहा है तो वो उसे कहने लगती है उठ के कहां पर जा रहे हो? बेड पर मैं सोऊंगी, ये तुम्हारा बिस्तर है। ये कहने के बाद वो चली जाती है। ज़ू बाई प्रिंस को बिस्तर दे रही है कि इधर ही सो जाओ, जिधर सोना है सो, मैं तो जा रही हूँ बेड पे सोने के लिए। फिर वो नोटिस करती है कि प्रिंस तो सही से उठ भी नहीं पाता है तो क्या ही करेगा। अब वो उसे कहती है ठीक है बेड पे सोना है तो सो जाओ। प्रिंस उसे देखता है कि खुद तो वो बेड पे जाकर लेट गई है और वहां पर ही सो गई है। प्रिंस स्माइल करते हुए उसे देखता है कि दिल में तो ये अभी अच्छी है, मेरे बारे में अच्छा ही सोच रही है। और वो भी चला जाता है बेड पे और वहां पर ही सो जाता है। इसके बाद सुबह हो गई है और सुबह को हम ज़ू बाई को देखते हैं। वो वहां पर कह रही है देखो देखो मैं क्या शिकार करके लाई हूँ।
इस घर में ही था और जू भाई को देखता है जो खुशी से उसे बता रही है मैं फिश लेकर आई हूँ। वो देखता है अटैकर आ गया है और वो अटैकर को उसी फिश से मारती है। अटैकर उस पे भारी होने लगता है, उसका मुकाबला वो नहीं कर पा रही है और वो सामने आता है और कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अकेली ही मुकाबला कर रही है उससे और जैसे ही देखती है कि वो उसकी तरफ आ रहा है तो प्रिंस वहां पर ही उठने की कोशिश करने लगता है और वो दूर से कोई चीज फेंकता है जिससे अटैकर एक बार तो गिरता है, लेकिन वो देखता है कि वो दोबारा से अटैक करने के लिए आ रहा है। प्रिंस दोबारा से दूर से कोई चीज फेंकता है और वो अटैकर का सर जोर से लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सामने ही वो देख रही है, शुक्र है मैं बच गई वरना मुझे तो लगा था अब ये मुझे मार देने वाला है। अटैकर बेहोश हो जाता है और प्रिंस भी बहुत घबराया हुआ है कि अभी ये इसे अटैक करने ही वाला था। वो पीछे देखती है प्रिंस को जो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है और उसके लिए परेशान हो रहा है। कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। प्रिंस भी वहां पर गौर से उसे देखने लगता है। वहीं पर जैंग एंटर हो जाती है जिसकी रीबर्थ हुई है और वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है। पिछली बार विलिज के साथ मैं भी मर गई थी लेकिन इस बार प्रिंस को मैं इम्प्रेस करूंगी। वो आते हुए देखती है जैंग को और जैंग को कह रही है ये बस मेरा हस्बैंड ऐसे ही से चल नहीं पा रहा है। वो सोच रही है ये प्रिंस इसका हस्बैंड कब से बन गया। वो सामने ही देखने लगती है ये कौन है, ये आदमी बेहोश है। तो वो डर जाती है कि तुम क्या कर रही थी और वहां से भाग गई है। जैंग भाग के जा रही है। अब वो उसे देखती है और कहती है इसे क्या हो गया, एकदम से भाग गई है। अंदर ही हम प्रिंस को देखते हैं वो चलने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पर जल्दी से जैंग आकर उसे बिठाने लगती है, उसकी हेल्प कर रही है। वो उसे बिठा देती है चेयर पे और कह रही है आपको पता है मैं आपको जानती हूँ, आप प्रिंस हो ना और यहाँ पर इस लड़की के साथ फंस गए हो। वो उसे देखने लगता है तुम मुझे जानती हो कि मैं प्रिंस हूँ और तुम क्या चाहती हो, अब यहाँ पर क्यों आई हो। बोलने लगती है प्रिंस मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में है। सोच रही है इस बार प्रिंस को इम्प्रेस करना होगा। बोलते है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मेरे लिए एक डॉक्टर को बुलवा, मुझे अपना चेकअप करवाना है। अब डॉक्टर आती है और उसे चेक करने लगती है जो जैंग ने बुलवाई है और वो बहुत खुश हो रही है। डॉक्टर कहने लगती है आप बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको अपनी सेहत का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब वो उसकी मेडिसिन देखती है, ये मेडिसिन ठीक है लेकिन ये कम है इसीलिए आप जल्दी ठीक नहीं हो रहे। प्रिंस सोचने लगता है ये लड़की जानबूझ के मुझे कम दवाई दे रही थी। जैंग कहती है प्रिंस मैं आपकी और भी हेल्प करूंगी। वो उस डॉक्टर को कुछ पर्ची देता है ये पहुंचाने के लिए। जू बाई जैसे ही घर वापस आई है तो अंदर ही देखते हैं कि प्रिंस बैठा हुआ है। वो वहां पर ही नोटिस करती है क्या हुआ तुम इतने सीरियस क्यों हो। साथ में वो कुछ बना कर लाती है और उसे कहने लगती है अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मुझे बता देना क्योंकि तुम पेशेंट हो तो मैं बना कर लाऊंगी। कहता है ठीक है बना लाओ। अब वो किचन में जाती है कुछ और कुक करने के लिए और उसे नोटिस कर लेती है कि ये जैंग बार बार यहाँ पर आ रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। जैंग दोबारा से प्रिंस से मिलने के लिए आती है। प्रिंस वहां पर ही आराम कर रहा था और वो उसे कहती है ये लीजिए मेडिसिन आपको मैं दे रही हूँ। वो मेडिसिन उसे देने लगती है। प्रिंस को ये भी पता चला है कि जू बाई के पास पैसे कम थे इसीलिए वो मेडिसिन कम उसे दे रही थी, जानबूझ के नहीं कम दे रही थी। इसने अपने लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया है जैंग के जरिए से। जैसे ही हम देखते हैं पहाड़ पर जू बाई जा रही है तो विलेज चीफ उसके पीछे आने लगता है और उसे ऑफर करने लगता है तुम्हारा तो हस्बैंड रहा नहीं, तुम तो विडो हो ना, तो मेरे साथ ही दोस्ती कर लो। वो वहां पर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो जोर से उस विलेज हेड पर अटैक करती है और वो जल्दी से जाने लगता है। देखता है कि ये तो मुझ पे अटैक ही कर रही है। वो कहती है आइंदा के बाद ना मेरे सामने मत आना और इस तरह की बात मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वो वापस आई है तो सामने देखने लगती है तुम चल रहे हो अपने पाँव पे, तुम ठीक हो रहे हो। जैसे ही पीछे देखती है तो एकदम से एक औरत उस पर अटैक करने के लिए आ गई है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या बिहेव कर रही हो। वो देखती है कि एकदम से पीछे से प्रिंस आया है और उसने उसे बचा लिया वरना पानी गिरने ही वाला था। वो औरत कहती है तुम मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चलाना चाहती हो। अब वो उसे कहती है यहाँ से चली जाओ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि वो खुद ही मेरे पीछे आ रहा था। प्रिंस उसकी हेल्प करता है और वो वहां पर चल भी पा रहा है अब थोड़ा बहुत। वो उसे देखती है कि अब तुम्हारी टांगे ठीक हो रही हैं। उसे खुद भी थोड़ी चोट लग गई है वहां पर लड़ते हुए। इसके बाद वो अंदर जाती है और वहीं पर आराम से लेट गई है। उसे कहने लगती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। प्रिंस उसे देखता है क्या हुआ तुम्हें। वो वहां पर लेट गई है, उसे ठंड लग रही है और वो बोलने लगती है कि कुकू को खाना खिला देना प्लीज, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सामने ही प्रिंस उसे देखने लगता है कि ये मेरी हेल्प कर रही है, मुझे मेडिसिन दे रही है, इसके पास इतने पैसे भी नहीं है लेकिन देखो इसकी खुद की तबीयत खराब हो गई है, मैं इसे गलत समझ रहा था। वो वहां पर बाहर कुकू को भी देखने लगता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जू बाई के लिए। जू बाई आराम से लेट गई है और वहीं पर ड्रीम में कुछ अजीब अजीब बोल रही है कि तुमने मार दिया, तुमने धोखा दिया। वो वहां पर देखता है कुछ तो बात है जो ये जरूर छुपा रही है।
अगले दिन हम देखते हैं वो कुकू के साथ बैठी है और प्रिंस को देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर चलता हुआ आ रहा है। एक आदमी वहां पर आता है और शोर मचाने लगता है और जूबाई को कहता है तुम बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हो। जूबाई कह रही है क्या है? वो बोलने लगता है तुम तो विडो हो ना, और ये किस आदमी को तुम अपने घर पे रखा हुआ है जिससे तुम्हारी मैरिज भी पता नहीं हुई है या नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। वो वहां पर ही आती है, मेरा हस्बैंड है ये। वो आदमी जाना नहीं चाह रहा तो वो उसे कहती है मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करूंगी, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, और वहीं पर उस आदमी को भगा देती है। प्रिंस देखने लगता है कि ये तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है और देखो मुकाबला भी कर रही है, मुझे बचाया है इसने। सोच रहे कि कभी पहले मुझे किसी ने ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया। जूबाई उसे कहती है तुम परेशान मत हो, वो भाग गया आदमी। वो वहां पर ही जूबाई से इम्प्रेस होने लगता है। अब हम देखते हैं जूबाई को, वो जैसे ही बाहर निकली है थोड़ी देर बाद तो वो देखती है कि ये किचन से क्या धुआं आ रहा है। प्रिंस को देखती है वो किचन में कुछ बना रहा है। जैसे ही भाग के आती है तो उसे देखने लगती है क्या कर रहे हो, बस कर दो। वो वहां पर उसे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, कुछ बनाना है तो। इसके बाद जैसे ही वो सोई थी तो एकदम से डर के उठने लगती है। प्रिंस उसे देखता है कि सो गई थी तुम, मैं भी सो गया था, लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो, क्या हुआ? अब हम देखते हैं वो जंगल में गई है तो विलेज हेड दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है। इस बार तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है विलेज हेड पे, और वो जैसे ही उसे कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जाने वाली हो, तुम्हें चाहिए कि मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वहां पर उसे देखती है तो उसे गुस्सा आता है। विलेज हेड को कहती है ठीक है। एक बार तो वो उसे ठीक है बोलती है, लेकिन जैसे ही वो आगे आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है, जोर जोर से उसके सर पे मार देती है। वहां पे डर भी जाती है, पता नहीं ये कहीं मर ना गया हो। अब वो भागकर घर वापस आ रही है और बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही है। प्रिंस नोटिस कर लेता है क्या हो गया। कुकू भी सामने देख रहा है और वो आकर कहती है पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है मैंने ना किसी को मार दिया है। प्रिंस उसे कहता है बताओ मुझे क्या हुआ, परेशान मत हो। वो वहां पर ही उसे बिठा लेता है तो वो बता रही है विलेज हट पर मैंने अटैक किया है, कहीं वो जान से ना मर गया हो। उसके पीछे ही लोग आने लगते हैं, लेकिन विलेज हेड मरा नहीं था, उसके सर पे चोट लगी है और वो अपने लोगों को लेकर वहां पर उसके घर आ जाता है। प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है विलेज हेड को देख के, क्योंकि उसने बता दिया सब कुछ कि आखिर वो क्या कर रहा था। अब प्रिंस जैसे ही सबको आते देखता है तो उसके आदमी भी वहां पर आने वाले हैं। जूबाई नोटिस कर लेती है क्या हो रहा है। सब आते हैं और कहने लगते हैं लड़की तुमने क्या किया, विलेज हेड पे अटैक किया है। उसकी वाइफ भी आके खड़ी हो जाती है कि अब तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ हम वेल में एक लड़की को देखते हैं, सोच रही है कि प्रिंस अभी तक मिला नहीं और सब कुछ गड़बड़ हो रही है। पुरानी मेमोरीज में जूबाई याद करने लगती है कि वो जब कुछ चीजें बेचने के लिए गई थी और बेचने के बाद पैसे लेकर वापस आ रही थी तो उसने नोटिस किया था। वो वहां पर ही वापस आ रही थी खुशी से कि उसने गार्ड को नोटिस कर लिया था, प्रिंस के गार्ड को। उसे पता चल गया था कि वो आने वाले हैं। अब वो औरत उस पर कह रही है तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो। कहती है मैं पीछे पड़ी हूँ, ये तुम्हारा हस्बैंड, तुम इसे कंट्रोल करो ना। वो वहां पर ही इनकार कर देता है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। सब उसे कहने लगते हैं तुम विडो हो इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और विलेज हेड वहीं पर झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। प्रिंस सामने ही देखता है, उसे पता है कि ये विलेज हेड ही झूठा है। एकदम से गार्ड भी आ जाता है। जैसे ही सबको पता चलता है सामने बैठा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रिंस है। सब डर गए हैं। अब वो वहीं पर जूबाई को भी पकड़वा देता है। जूबाई को तो पहले ही पता था। सामने ही वहां पे जैंग आ जाती है, जूबाई को बिठा लिया जाता है और वो उसे कहने लगता है तुमने आज तक जो मुझसे बदतमीजी की है ना उसका बदला तो लेना ही होगा, इसलिए आराम से बैठ जाओ। जैंग खुश हो रही है कि जूबाई को इंपोर्टेंस नहीं दी जा रही बल्कि मुझे दी जा रही है। सब वहां पर प्रिंस के सामने झुकने लगते हैं, डरने लगते हैं। सामने ही जैंग प्रिंस से रिक्वेस्ट करने लगती है कि विलेज हेड उसका फादर है, प्लीज उसे छोड़ दिया जाए। अब वो देख रही है ये क्या बोल रही है, मेरा इंसाफ कौन करेगा। सब लोग यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जैंग वहीं पर कहती है प्रिंस मैं आपके साथ रुकूंगी और मैं आपको सर्व करूंगी। वहां पे ही जूबाई देखने लगती है कि प्रिंस इसको साथ ले जाएगा। जैंग कहने लगती है प्रिंस आप जानते हैं मुश्किल वक्त में मैंने आपकी हेल्प की है, प्लीज प्लीज मेरे फादर को यहाँ से बचा लीजिए। वो वहां पर ही प्रिंस को गौर से देखने लगती है जूबाई और कहती है मेरा क्या, तुम्हारे फादर को सजा मिलनी चाहिए। वहां पर ही बोलते हैं तुम्हारे फादर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। सब लोग उसके खिलाफ हो गए। वहीं पर उसका फादर जो है वो भी डर जाता है। प्रिंस कहता है सजा तो इसे मिलेगी ही। एकदम से उसके फादर पे पीछे से अटैक होता है और वो वहीं पर मर गया। सब डर जाते हैं, हमने नहीं अटैक किया, हमने नहीं अटैक किया। प्रिंस कहने लगता है किसी ने तो अटैक किया है। जैंग भी वहां पर कहती है ठीक नहीं किया तुमने, जूबाई ने किया है। जूबाई एकदम से प्रिंस की तरफ बैठ जाती है और कहती है प्रिंस मैंने तुमसे मैरिज की क्योंकि मैं तुम्हें लाइक कर रही थी, प्रिंस प्लीज प्लीज मुझे मत मारना।
वहां पर ही रोने लगती है और प्रिंस उसे कह रहा है पीछे हट जाओ, क्या बात करी हो तुम तो मुझे बहुत बुरा बुरा कह रही थी ना। अब वो कहने लगता है पहले तो ये पता लगवाया जाए कि जैंग के फादर को किसने अटैक किया है। जैंग से वो पूछता है, जैंग कहने लगती है मेरे फादर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। वो वहां पर ही प्रिंस के साथ सर्व करने के लिए कह रही है। जू बाई कहने लगती है मैंने नहीं इसके फादर पे अटैक करवाया, किसी ने किया होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसने किया होगा, इसने किया होगा। प्रिंस कहता है आप सब लोगों को मारा तो नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है किसने अटैक करवाया है। असल में अटैक तो प्रिंस ने खुद ही करवाया है, लेकिन वो सबको 50-50 स्टिक्स बोल देता है कि 50 स्टिक्स सबको लगेंगी। वहां से सबके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो उसे कहता है तुम मेरे साथ चलोगी मेरी सर्वेंट बनकर। वो उसे अपनी मेड बनाकर वहां से लेकर जा रहा है। सामने ही देखता है कि उसने अपने हाथ में कुकू भी पकड़ा हुआ है, उसका जो बहुत ही ज्यादा अच्छा पेट है वो भी वहां पर है। वो गार्ड को कहता है इसको संभालने को। गार्ड लेकर जा रहा होता है तो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है वो, और जैसे ही वो भाग कर जा रहा है तो वहीं पर प्रिंस कहता है कि इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। गार्ड कहता है ठीक है मैं इसे संभालता हूँ। प्रिंस वापस आ गया है तो सबसे पहले वहीं पर उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, वो वेल में है। वहां पर ही हम देखते हैं जू बाई को, जिसे मेड बनाकर वहां पर लाया गया है। जू बाई भी यही समझ रही है, लेकिन असल में प्रिंस उसे अपने साथ ही रखना चाहता है। वो खाना देखती है सामने पड़ा हुआ ज्यादा सा और बहुत अच्छा, तो वो जल्दी से खाने लगती है। इतने टाइम बाद मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ। इसके बाद वो इधर उधर रूम में देखने लगती है, भागने की कोशिश करती है तो उसे रोक लिया जाता है और वो डर जाती है वहीं पे। अब वो सोच रही है प्रिंस मुझे यहाँ पर नौकरानी बनाकर बंद करके रखना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे ही सुबह हुई है तो उसे बाहर लाया जा रहा है उसके कुकू के साथ, और वो जैसे ही बाहर आती है प्रिंस को दूर से देख रही है। उसे एक जगह पे बिठा दिया गया है। प्रिंस कहता है सब तैयारी हो गई है ना। बताया जाता है हाँ जी सब तैयारी हो गई है, अब इसे ले जाने की। वो सामने देख रही है, मुझे ऐसे ले जाया जा रहा है कि पता नहीं क्या है। दूर से वो प्रिंस को देख रही होती है। प्रिंस सामने किसी से बात कर रहा है और एक आदमी को बुलाता है। जैसे ही वो आदमी कुछ बोलता है वो उसे जान से मार देता है, और वो दूर से देख रहा है कि शायद यहाँ पर जू बाई है। जू बाई वहीं पर डर रही है प्रिंस से कि ये तो जान से मार देता है लोगों को। अब वो उसे सर्व करने का बोल रहा है और वो उसकी हेल्प भी कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जू बाई को देखते हैं, वो अपने रूम में और वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। जैसे ही निकल के वो बाहर जाती है तो सामने ही देखती है कि प्रिंस किसी आदमी से कुछ बात कर रहा है। वो उस पर अटैक करने लगते हैं। जैसे ही वो सामने आई है वो अटैकर उस पर अटैक करने लगता है और एकदम से जैंग सामने आती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। अब वो अटैकर सामने ही देखता है तो प्रिंस आ गया और प्रिंस उस अटैकर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जू बाई बेहोश हो गई है तो वो वहीं पर डॉक्टर को बुलवाता है और उसे चेक करने का बोलने लगता है कि इसे चेक करो ये प्रेग्नेंट है या नहीं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उसकी माँ को। प्रिंस वापस आया है तो उसकी माँ बहुत खुश हो रही है। प्रिंस वहीं पर देखने लगता है और कहता है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामने हम देखते हैं एक और प्रिंसेस आ गई है जो बहुत ज्यादा खुश है प्रिंस के वापस आने पे। प्रिंस वहां पर स्माइल करके बैठ जाता है अपनी माँ के साथ। सामने ही जैंग एकदम से एंटर हो जाती है। जैंग जो वहां पे सारा क्रेडिट लेना चाहती है कि प्रिंस के साथ वो रुके। वो उसकी माँ के सामने आती है और झुकने लगती है। बताया जाता है जैंग ने प्रिंस को बचाया है, तो ये सुनकर प्रिंस की माँ इंप्रेस होने लगती है। सामने बैठी हुई प्रिंसेस को अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहां पर कहती है अच्छा ये वो लड़की है। वो वहां पर स्माइल करके देखने लगती है तो प्रिंस की मदर उसे कह रही है तुमने मेरे बेटे को बचाया है, तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। प्रिंस उसे कहता है इसे यहाँ पर ही रख लेते हैं। अब उसकी मदर देख रही है, प्रिंसेस को अच्छा नहीं लग रहा। उसकी मदर देखती है ये लड़की दिखने में कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे, जैसे ये यहाँ पर एक्ट कर रही है। लेकिन वो कहती है अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि इसने तुम्हारी जान बचाई है, एज अ सर्वेंट तुम रख सकते हो। वो वहां पर ही कहते हैं हाँ एज अ कनकोबाइन इसे यहाँ पर फिलहाल रख लेते हैं। उसकी माँ इस बात के लिए मान जाती है और कहती है ठीक है कनकोबाइन बन के रह सकती है ये यहाँ पर। प्रिंस वहां पर ही अपनी माँ का थैंक यू करने लगता है। अब जैसे ही वो बात कर रहे हैं तो गार्ड आता है और बताने लगता है जू बाई के बारे में कि वो भी आ गई है। जू बाई को वहीं पर डालकर लाया गया है, जंजीर डालकर लाया गया है, बांध कर वहां पर लाया गया है। प्रिंस वहीं पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा, और ये सब देख के जैंग को अच्छा लग रहा है कि जू बाई इस हालत में है। मैं तो यही चाहती थी। सबके सामने इसलिए ये सब कुछ कर रहा है कि सबको लगे कि वो जू बाई से नफरत करता है, ताकि कोई भी उस पर अटैक ना करे। अब जू बाई वहीं पर देख रही है। प्रिंस वहां पे कुछ नहीं बोल रहा, आराम से टी पीने लगता है। जू बाई सामने ही प्रिंस की माँ को देखती है और वो पूछने लगती है ये लड़की कौन है। उसे वो ज्यादा अच्छी लग रही है जैंग से। वो सामने ही बताने लगती है ये प्रिंस तो मुझसे नफरत कर रहा है। वो बोलती है क्या हुआ क्या था। वो बताने लगती है कि प्रिंस को मैंने जान से बचाया था और थोड़ी बहुत लड़ाई की वजह से प्रिंस
प्रिंस अब ये बोलता है कि मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूँ, जबकि हकीकत तो ये है मैंने प्रिंस से मैरिज की थी प्रिंस के कहने पर, और फिर देखिए अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। वो वहां पर ही उसकी माँ को सब कुछ सच बताने लगती है। उसकी माँ ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है तुमने मुझे ये सब नहीं बताया। वो वहां पर ही कहती है अब देखिए मेरी क्या ही अहमियत है, जब प्रिंस वहां पर मेरी जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाह रहा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। डॉक्टर बुलाकर उसे चेक करवाया जाता है तो पता चलता है ये सच बोल रही है, सच में ही वो प्रेग्नेंट है। तो प्रिंस की माँ बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर जैसी ही सच्चाई बताता है अब वो और ज्यादा रोने लग गई है। लेकिन मैं क्या करूँ, प्रिंस यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहता है। प्रिंस वहां पे देखने लगता है और डॉक्टर भी सच्चाई बताता है और प्रिंस की मदर को गुस्सा आ रहा है कि तुम इसके साथ ये बिहेव नहीं कर सकते। वो वहां पे रोने लगती है। प्रिंस कहता है माँ लेकिन इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। कहती है क्या बुरा बिहेव किया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब वो उसकी माँ के पास आकर बैठ के रोने लगती है और कहती है देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, और साथ में वहीं पर कहती है मेरा क्या ही होगा जब प्रिंस मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और बोलते बोलते वहीं पर बेहोश होने लगती है। ज़ूबाई वहीं पर सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही है। जैसे ही वो वहां पर बेहोश है तो सामने ही देखती है कि सब लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं, और वहां पर ही प्रिंस भी सामने बैठा हुआ है जो उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन माँ को बता रहा है कि इसने मेरे साथ कैसा बुरा बिहेव किया था, और वो सामने ही उसकी माँ की तरफ देखने लगती है। प्रिंस जैसे ही ये बात करता है उसकी माँ कह रही है चलो इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मेड को बोलती है, और साथ में वो उसे कह रही है देखो अब ये यहाँ पर मेरी बहू है और इसके साथ तुम कोई भी बुरा बिहेव नहीं करोगे। वो खुश हो गई है। वो यही चाहती थी कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर सब उसे इम्पोर्टेंस देंगे। सामने ही प्रिंस की माँ उसे कहने लगती है कि अब तुम इसके साथ कोई भी बुरा बिहेव नहीं करोगे। प्रिंस कहता है लेकिन माँ जिसने मेरे साथ किया उसका क्या होगा। उसकी माँ कहने लगती है मैं कोई बात इसके खिलाफ नहीं सुनने वाली हूँ। ज़ूबाई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जैंग वहां पर प्रिंस को देखने आती है और कहती है प्रिंस मैं यहाँ पर सर्वेंट बन के नहीं रह सकती। वहीं पर प्रिंस की माँ फैसला करती है कि अब कनकोबाइन यहाँ पर ज़ूबाई बनेगी और जो जैंग है वो सर्वेंट बन के रहेगी। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैंग को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब उसे बहुत ज्यादा चीजें दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। उसकी सास उसके लिए बहुत सारा सामान मंगवाती है और मेड जैसे ही लेकर आती है सोने के इतने ज्यादा चीजें, तो वो खुश हो गई है। वो तैयार होती है और तैयार होकर वहां पर उसे थैंक यू करने के लिए जा रही है। वो सारी चीजों को उठाती है और तैयार हो जाती है। इसके बाद वो अपनी सास की तरफ जाती है और उसे थैंक यू बोली है, थैंक यू सो मच, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। मैंने सोचा था कि मेरा क्या ही होगा जब प्रिंस मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन देखिए आपने मुझे बचा लिया। वहां पर ही उसकी सास देख रही है कि ये कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रही है। उसे बोलने लगती है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वो वहां पर उठ जाती है, उससे बातें कर रही है, अपने बारे में शेयर कर रही है और वहीं पर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी कर रही है। अब हम ज़ूबाई को देखते हैं। वो बाहर आके खड़ी है और फ्लावर्स को देख रही होती है और सोच रही है कुछ। दूर से सेकंड प्रिंस उसे देखता है और वो सोच रहा है ये वो लड़की है जिससे प्रिंस नफरत करता है। उसको वहां पर एक पत्थर भी दूर से लगता है। मेड देखने लगती है कि ये पत्थर किसने फेंका है। सामने ही सेकंड प्रिंस सोच रहा है ये तो वो लड़की है ना जिससे प्रिंस नफरत कर रहा है, क्योंकि सबके सामने प्रिंस यही शो करना चाह रहा है ताकि ज़ूबाई को कोई भी अटैक ना करे, उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश ना करे। वो गुजर रही है और सेकंड प्रिंस गौर से उसे देखता जा रहा है। दिखने में तो ये काफी प्रीटी लग रही है। अब वो वहीं से जा रही होती है कि रास्ते में ही उसे प्रिंस मिल जाता है। उसे गुस्सा आ रहा है प्रिंस पे कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, और प्रिंस उसे कहता है रुको यहाँ पर ही रुको। मेड्स वहीं से साइड से जा रही हैं और प्रिंस उसे वहीं पे रोक लेता है। अब वहीं पर हम देखते हैं अंदर आ गई है और मेड उसकी तरफ आती है, बोलने लगती है सारी चीजें तैयार करो मेरी। मेड कहती है आपको क्या लगता है कि प्रिंस आपका साथ क्यों नहीं दे रहा। बोलने लगती है मुझे क्या पता, वो जैंग के साथ रहना चाहता होगा इसीलिए ये सब कर रहा होगा। सेकंड प्रिंस को पता चलता है हाँ ये वही लड़की है जिसके बारे में प्रिंस नफरत से बोल रहा था। वो कहता है ये लड़की इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पता लगवाओ। प्रिंस रास्ते से गुजरते हुए फिर से वहां पर रोक लेता है उसे और बोल रहा है ज़ूबाई को देखो यहाँ पर तुम आ गई हो मुझे पता है, और मेरी माँ भी तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहोगी वही करोगी। वहां पर ही वो उसे गुस्सा हो रही है प्रिंस को। अंदर हम कुकू को देखते हैं जो इधर उधर फिर रहा है और किसी के हाथ नहीं आ रहा है, सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ही ज़ूबाई जो गुजर रही होती है सबको देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरा कुकू अंदर रह गया मुझे लेना है। सेकंड प्रिंस भी देखने लगता है, वो वहां पर ही जा रही है। सेकंड प्रिंस सोच रहा है प्रिंस सच में इससे नफरत करता है या फिर सिर्फ एक ड्रामा है। वो नीचे बैठ जाता है, एकदम से गिरने लगता है क्योंकि उसकी टांगों में चोट लगी है। सब वहां पर आसपास जो गार्ड है वो उसे उठाने लगते हैं।
प्रिंस सामने आता है, सेकंड प्रिंस को देखने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। कुछ भी किया तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो मैं वापस आ गया हूँ, पहले मैं यहाँ पर नहीं था, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सेकंड प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसे देख के कि वापस आने के बाद ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है। कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा प्रिंस, तुम्हें लगता है कि गलत फहमी हो गई है। दूसरी तरफ ज़ूबाई को पता चलता है कि कुकू यहाँ पर नहीं है। अब वो वहीं पर मिरर में अपना फेस भी देख रही है और प्रिंस के बारे में सोच रही है। वैसे उसकी माँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। सामने हम देखते हैं एक आती है मेड, तो वो उसे कहती है प्लीज प्लीज आप मेरी मेड नहीं है। वो आंटी को जानती है। वो आंटी कहती है तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो यहाँ पर आकर। वो आंटी उससे अच्छे से बात करने लगती है और वो भी उससे अच्छे से बात करती है। कहती है ये सब चीजें तुम्हारे लिए भेजी गई हैं, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो भी बताना। और ज्यादा पैसे और गिफ्ट उसके लिए भेजे गए हैं। ज़ूबाई देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि उसका इतना ख्याल रखा जाए। वापस आकर उसकी सास को बताया जाता है कि जो चीजें आपने भेजी थी वो सब उसे दे दी गई हैं। अब वो उसे ये भी नोटिस करवा रही है कि वो ऑनेस्ट है और कुछ भी चीजें जाया नहीं कर रही है, अपने पर यूज कर रही है, लेकिन कुछ भी ऐसे जाया नहीं कर रही है। प्रिंस को देखते हैं कि वो बाहर आता है और उसे पता चला है कि उसकी कनकोबाइंस ने मिलकर कुकू को मारने की कोशिश की है। तो वो सबको वहां पर सजा के लिए बिठा देता है और कहने लगता है आइंदा के बाद ऐसा कोई भी कुछ नहीं करेगा। वहां पर ही सामने जो प्रिंसेस खड़ी है, जो वहां पर सब कनकोबाइंस को कंट्रोल कर रही है, वो भी कहने लगती है कि प्रिंस ने कहा है कि आइंदा के बाद उसकी कोई भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और खास करके कुकू को। प्रिंस वहीं पर सबको वार्निंग दे देता है और कहता है कि अब तुम लोग को कुछ देर यहाँ पर ही बैठना होगा सजा के लिए, उसके बाद ही तुम लोग जा सकते हो। अंदर ही हम देखते हैं कुकू को कि प्रिंस ने अपने पास ही उसे बिठाया हुआ है, आराम से वो रिलैक्स कर रहा है और खुद वो पास बैठकर उसके राइड करने लगता है और वहीं पर उसे देखने भी लगता है। बाहर ही हम दरवाजे पे देखते हैं ज़ूबाई आई है, उसे वहां पर आना था। जैसे ही वो सामने आती है तो वो काफी देर से खड़ी है लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है। सोचने लगती है प्रिंस बाहर नहीं आएगा तो मैं जाती हूँ यहाँ से। प्रिंस वहां पर आ भी जाता है लेकिन वो देखती है वो आ गया है, लेकिन फिर वो आगे भाग जाती है और जानबूझकर उसकी माँ के पास आकर रोने लगती है कि माँ माँ देखिए प्रिंस ने मेरे साथ क्या किया है। वहां पर ही उसकी सास कहती है क्या हो गया। वो गुस्से में अपने बेटे को बुलवा रही है। ज़ूबाई बताती है मैं इतनी देर से वहां पर खड़ी थी लेकिन प्रिंस बाहर ही नहीं आया। ये बात प्रिंस की मदर को बता देती है। अब उसकी मदर गुस्से में उसे बुलवाती है। सामने ही वो देख रहे हैं कि आराम से वो तो रिलैक्स कर रही है लेकिन मुझे खड़ा कर दिया है माँ के सामने, मैं बाहर आया भी था। उसकी माँ कहती है तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। वहां पर ही प्रिंसेस भी है और वो बोलने लगती है प्रिंस बस कुछ तैयारी कर रहे थे इसलिए ये सब हो रहा था। अब उसकी माँ कहती है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी वाइफ दरवाजे पे खड़ी रही, तुम्हें पता भी है कि इसकी हालत ठीक नहीं है। वहां पर ही वो कहता है माँ सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही ज़ूबाई अंदर की तरफ एंटर होती है तो प्रिंस उसे कह रहा है तुम जानबूझकर ये कर रही हो ना ताकि मेरी माँ मुझे डांटने लग जाए। वो वहां पर उसे कहती है तुमने भी तो कुकू को अपने पास रखा हुआ है, पहले वो मुझे वापस करो। वो जैसे ही सामने उसे देखती है तो जल्दी से उठा लेती है। प्रिंस बोलने लगता है क्या हर वक्त कुकू कुकू बस यही बोलती रहती हो, कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। वो वहां पर ही उसे ले लेता है और कहने लगता है चलो अब तुम जाओ बाहर, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। सर्वेंट वहीं पर उसे बाहर निकाल देते हैं और वो देख रही है कि प्रिंस उसे अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। रात हो गई है और रात को प्रिंसेस वहीं पर प्रिंस की तरफ आई है और उसे कुछ मेडिसिन दे रही है। उसे कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है, उसे पिला रही है लेकिन उसने ड्रग्स मिलाए थे। प्रिंस को भी पता चल गया था और उसने एक्सचेंज कर लिया कप और उल्टा उस पर ही असर हो गया है प्रिंसेस पे ही। अब सुबह होती है तो वो अपने आप को बाहर देखती है बैठा हुआ और उसे कहा जा रहा है कि तुम्हें सजा दी जाएगी, प्रिंस ने कहा है। ज़ूबाई को बुरा भला कहती है तो ज़ूबाई सामने आती है और उसे ही थप्पड़ मरवा देती है और बोलने लगती है कि मेरे सामने कुछ मत बोलना, तुम लोग को पता है ना। जैंग को ये सब देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। प्रिंस को अंदर देखते हैं कि वो कुकू को कह रहा है तुम आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, हाँ बाहर जाने की कोशिश मत करना। ज़ूबाई फिर से दोबारा आती है और कह रही है मुझे अंदर जाना है और मुझे अपने पेट को वापस लेकर को। प्रिंस वहीं पर ज़ूबाई की तरफ आ रहा है जो रूम में आराम से सो रही थी। अब वो उसे देखने आया है, एकदम से उठती है तो सामने ही देखती है कि प्रिंस है, तो वो वहीं पर देखती है ये सब क्या चल रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और प्रिंस को वो वहीं पर टांग मारकर नीचे गिरा देती है और वो नीचे गिर गया है। मेड जो वहां पर है वो सुनती है आवाज के क्या चल रहा है, वो भी वहां पर बैठे बैठे सो रही थी। प्रिंस देखने लगता है कि ये क्या कर रही हो तुम। वो जैसे ही सामने देखता है मेड भी सो रही है तो आराम से बैठ जाता है और वहीं पर ज़ूबाई को देखता है वो सो गई है। सुबह होती है तो ज़ूबाई की आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने प्रिंस को देखा था लेकिन वो कोई ड्रीम था।
अब वो मेड्स को बुलाने लगती है और वो आकर बैठती हैं तो उनसे पूछने लगती है, आप लोगों ने प्रिंस को देखा था? वो कहती है, नहीं हमने देखा तो नहीं था। वो वहां पर सोचती है फिर ये ड्रीम ही होगा। प्रिंस को दूसरी तरफ देखते हैं, वो वहां पर बुक रीड कर रहा है कि कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है। सर्वेंट जैसे ही सामने आता है तो वो बुक को चेंज कर लेता है और उसके अंदर दूसरी बुक रख लेता है। और सर्वेंट को ऐसा लगता है कि वो तो अपनी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें प्रोग्रेस करनी है। जैसे ही सर्वेंट ये देखता है तो वो इम्प्रेस होने लगता है उससे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं माँ को। प्रिंस की माँ बैठी हुई है और सब वहां पर कनकोबाइन आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। वो वहां पर ही बोलने लगती है, क्या हुआ, तुम लोग का इतना मूड क्यों खराब है? जैंग भी वहां पर सामने आ जाती है और वो बता रही है कि उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही है, लेकिन उसे मेडिसिन भी नहीं दी गई है। ज़ूबाई उसे देख रही है। जैंग हमेशा ही ड्रामा करती रहती है, इसका कोई और काम नहीं है ड्रामा करने के अलावा। अब वो वहीं पर कहती है, ज़ूबाई हमसे बहुत ही ज्यादा आगे हो चुकी है। ज़ूबाई कहती है, तो मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी सास ने ये सब कुछ दिया है ना। वहीं पर प्रिंस को आता देखते हैं। प्रिंस जैसे ही एंटर होता है तो वहां पर आकर बैठता है। उसके साथ प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करने लगती है। प्रिंस भी वहां पर बैठता है और पूछने लगते हैं, क्या हुआ, यहाँ पर सबका मूड क्यों इतना खराब लग रहा है? उसे बताया जाता है कि जैंग की तबीयत खराब है, उसे मेडिसिन भी नहीं दी गई है। वहीं पर वो कहता है कि अभी डॉक्टर को बुलाओ इसे चेक करने के लिए। ये सब देख के उसे बिल्कुल ज़ूबाई को अच्छा नहीं लग रहा है। वो वहां पर ही कहता है, ज़ूबाई ये क्या कर रही हो तुम, कब तुमने क्यों तोड़ा यहाँ पर, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि पता नहीं क्या हो गया है। ज़ूबाई वहीं पर कुकू को देखती है सामने तो उसे कहती है, मैं तो इसे लेकर जा रही हूँ। वो प्रिंस की कोई बात ही नहीं सुनती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस वहीं पर रूम में अच्छे से बिहेव करता हुआ आता है और वो कहती है, अब क्या बात हो गई, अब तो यहाँ पर स्माइल करते हुए आ रहे हो, उधर तो वहां पर मुझे डांट रहे थे। प्रेस कहने लगता है कि वहां पर सबके सामने मैं डांट रहा था, लेकिन असल में तो तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करता हूँ। चलो अब ये नखरे छोड़ो, मुझे ड्रेस अप करने में मेरी हेल्प करो। वो वहां पर ही उसकी हेल्प करने लगती है। अब रात हो गई है। रात को जैसे ही वो सोई है तो फिर देखती है कि कर्टन के पीछे कोई है और वो देखती है कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही है। प्रिंस को वो वहीं पर ब्लैंकेट पकड़ा देती है और देख रही है कि वो नीचे जाकर सो भी नहीं रहा है बल्कि बेड पर ही सो गया है। अब सुबह हो गई है। सुबह जैसे ही उठी है तो आसपास मेड को खड़ी हुई दिखती है जो वहां पर कहने लगती है कि अच्छे से तैयार हो जाइए। सब वहां पर आकर बैठ जाती हैं और आकर प्रिंस की मदर को हेलो बोलती जा रही हैं। जैंग भी वहां पर तैयार होकर आई है और वो भी हेलो बोलने लगती है। ज़ूबाई जैसे ही वहां पर बैठी है और उसके लिए चाल चली गई थी कि उसके फेस पे अचानक से कुछ निकलना शुरू हो जाए, लेकिन वो इशारा करके जैंग को बताने लगती है कि तुम्हारे फेस पे कुछ निकल आया है। सब जैंग की तरफ देखने लगती है कि सच में तुम्हारे फेस पे रेड रेड दाने निकल रहे हैं। जैंग सुनती है तो एकदम से फेस पे कपड़ा कर लेती है, वेल कर लेती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर कहा जाता है, जरूर कुछ हुआ है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए हमें। ज़ूबाई वहीं पर देख रही है कि इनको मेरे खिलाफ चाल चली थी, लेकिन लगता है खुद पे ही उल्टी पड़ गई है। प्रिंस भी वहां पर एंटर होता है। जैसे ही प्रिंस सामने आता है तो कहता है कि ये क्या चल रहा है और ये जैंग तुम्हें क्या हुआ है, तुमने अपना फेस छुपाया हुआ क्यों है? वहीं पर उसे बताया जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है और उल्टा यहाँ पर ज़ूबाई उसे मार रही थी, उसे थप्पड़ मार रही थी। बाकी जो लड़कियां हैं वो जैंग का साथ देके बताने लगती हैं कि इसे लगा कि ज़ूबाई ने ये सब कुछ किया है, तो ज़ूबाई ने उल्टा इसे ही थप्पड़ मार दिया इस हालत में। वहीं पर उसे उठाया जाता है और ज़ूबाई कहती है, मैंने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, ये इल्जाम फालतू में ही मुझ पे लगाती रहती है। वहीं पर प्रिंस डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर वहां पर आकर बताने लगता है कि ये तो कुछ बीमारी है जो अचानक से इन्हें रेड डॉट्स निकल आए हैं और ये आराम आराम से ठीक होगी, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जिससे इनको एलर्जी हो गई है। वहां पर आसपास की लड़कियां भी देखने लगती हैं। प्रिंस कहते हैं, ठीक है कुछ मेडिसिन दीजिए, और वहां पर डॉक्टर बताने लगता है कि इसे क्या क्या खाना होगा फिर ये ठीक हो जाएगी। वहीं पर प्रिंसेस भी बैठी हुई है और सब कहने लगती है, जैंग के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, इसको कुछ दिया गया है जानबूझ के ताकि इसके साथ ये सब कुछ हो। प्रिंस वहीं पर देखने लगता है और कहता है, तुम लोग कहना क्या चाहती हो, किसके बारे में तुम लोग बोल रही हो? ज़ूबाई को पता है कि ये मेरे बारे में ही बोलेंगी। वो वहीं पर प्रिंस को इशारा करके कहने लगती है कि मैं जो भी करूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपनी सास से बात करूंगी। प्रिंस कहता है, ऐसे रूड बिहेव कर रही हो? बोलने लगती है, हाँ मैं ऐसे ही रूड बिहेव करूंगी, तुम्हें जो भी करना है ना कर लो। वहां से ही उठती है और सबको बाय बोलने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं जैंग को और सब लड़कियां देख रही हैं कि प्रिंस फिर भी उसके पीछे ही चला गया। वो नाराज होकर आई थी, अपने रूम में सो गई थी। अब जैसे ही उठती है तो सामने वो एक पेज देखती है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वो जल्दी से उठती है और वहां पर उसे रीड करने लगती है। सब कहते हैं, ये तुमने लिखा है क्या? कहती है, नहीं मैंने नहीं लिखा।
प्रिंस उसे खुश करने के लिए आता है और उसे कह रहा है कि चलो चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ घुमाने के लिए। अब वो कहती है ठीक है फिर ये तो है, मैं तुम्हारे बॉस से पैसे लगवाऊंगी। वहीं पर एक मार्क्स लेती है और कहती है ये तुम पे सूट कर रहा है। प्रिंस उसे कहने लगता है नहीं तुम पे सूट कर रहा है। शॉपकीपर कहता है आप लोग की जोड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। सामने ज़ूबाई देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है और कहती है मैं ये वाला मार्क्स ले लूंगी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारे पैसे वो वहां पर लगवा देती है। जैसे ही वो साथ है तो वहां पर प्रिंस को देखती है कि वो उसे और ज्यादा पैसे दे रहा है तो वो खुश होने लगती है और प्रिंस को काफी अच्छा लग रहा है कि ज़ूबाई का मूड काफी ज्यादा ठीक हो गया है। प्रिंस उसे बोलने लगता है कि सबके सामने मैं जैसा बिहेव करता हूँ वो सच मत समझना, जबकि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा हूँ तुम्हारी। वो सबके सामने इसलिए बिहेव करता है ताकि उसे कोई टारगेट ना करे। घर वापस आते हुए जैसे ही वो एकदम से देखती है कि कोई अटैकर आ गया है तो प्रिंस उसके सामने खड़े हो जाता है और वहीं पर उसे बचा लेता है। लेकिन काफी ज्यादा वो डर जाती है और पिछली लाइफ की मेमोरीज को याद करने लगती है जब ऐसे ही उस पे अटैक हुआ था और कितने ज्यादा लोग मरे थे। अब वो वहां पे ट्रॉमा में है। प्रिंस उससे पूछता है क्या हुआ तो बोलने लगती है नहीं मैंने समझा कि मैं मरने वाली हूँ। प्रिंस को भी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आ जाती हैं कि उसने उसे देखा था जब अटैक हो गया था ज़ूबाई पे, तो बाद में आकर वो रो रहा था उस पर आकर। वो वहां पर ही देखता है कि ज़ूबाई लगता है वो सब मेमोरीज को याद करके बहुत ज्यादा परेशान है। वो उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ सुबह को हम देखते हैं जैंग को। वो वहां पर सोच रही है कि मैं तो यहाँ पर पैलेस में आई थी कि प्रिंस मुझे इंपॉर्टेंस देगा। सामने ही सेकंड प्रिंस आ जाता है। वो उससे बात करने लगता है, जैंग को कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस ज़ूबाई से जान छुड़वानी है तो तुम और मैं मिलके काम करते हैं क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। जैंग कहती है तुम हो ही कौन, तुम मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो यही लगता है। अब वहीं पर सेकंड प्रिंस कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो इसीलिए कह रहा हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं कि ज़ूबाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही होती है तो डॉक्टर को वहीं पर बुलाया जाता है और सामने प्रिंसेस भी आकर खड़ी हो जाती है जो डॉक्टर को लेकर आई है। वो वहां पर उसे चेक करने लगती है और कहती है थोड़ी सी मेडिसिन खाने के बाद ये ठीक हो जाएगी। प्रिंसेस सामने ज़ूबाई को आराम करने का बोल रही है। उसे कहती है ठीक है तुम अब रेस्ट करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, और प्रिंस को जो कुछ भी देना है ना वो मैं जाकर दे आती हूँ। जाते जाते उसे अच्छा लग रहा है कि ज़ूबाई की तबीयत ठीक नहीं है। इसको देखते हैं कि वो गार्ड आया है उसके पास कुछ बताने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए, कि उसी टाइम पे हम प्रिंसेस को भी अंदर देखते हैं। प्रिंसेस अंदर आ रही है। प्रिंस वहां पर गार्ड को बाहर जाने का बोलता है। थोड़ी देर बाद गार्ड बाहर चला जाता है और वहीं पर इंफॉर्मेशन लेके वापस आता है और बता रहा है कि जैसा कि आपने कहा था वहीं पर हमने सब कुछ कर दिया और प्रिंसेस के फादर की करप्शन को एक्सपोज कर दिया है। वो वहां पर ही कहते हैं ठीक है अब तुम जा सकते हो। उसे ये भी पता चलता है कि प्रिंसेस बाहर बैठी है, वेट कर रही है उससे बात करने का। जैसे ही प्रिंस बाहर आता है और प्रिंसेस को देखता है तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं अपनी प्रिंसेस की पोजीशन लेना ही नहीं चाहती, मैं सब कुछ यहाँ से छोड़ के जाना चाहती हूँ। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे फादर को माफ कर दिया जाए, उनकी जो करप्शन है उसे माफ कर दिया जाए। प्रिंस उसे कहता है तुम सच में ये करना चाहती हो? बोलती है हाँ, मुझे ये प्रिंसेस की पोजीशन नहीं चाहिए, उसके बदले में मेरे फादर को छोड़ दो। और प्रिंस इस बात को मान जाता है और उसे जाने देता है वहां से। दूसरी तरफ अंदर ज़ूबाई को देखता है। वो जैसे ही टेबल पे बैठी होती है, वो कुछ खा रही थी तो कहती है क्या हुआ? मेड वहां पर कहने लगती है पता नहीं सब आपसे मिलने क्यों आ रही है बारी बारी, पता नहीं चल रहा। वहां पर कनकोबाइन उससे मिलने के लिए आ जाती है और जैंग भी आ जाती है जो आकर कह रही है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मुझे तुमसे सॉरी बोलना था, पिछली जो भी चीजें हुई है ना उस सब के लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। सब उसे कहते हैं ये नाटक करी होगी। वो बोलती है क्यों, मैं नाटक क्यों करूंगी, मैं तो अपनी सिस्टर को यहाँ पर ना थैंक यू भी बोलने आई हूँ, सॉरी भी बोलने आई हूँ। लेकिन बातों ही बातों में वो उसे कुछ पिला देती है। ज़ूबाई उसकी बातों में आकर वो पी लेती है कप के अंदर जो पानी है और एकदम से वो बेहोश होने लगती है। आसपास जो भी बैठी थी वो सब डर जाती हैं कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुई है तो सब वहां पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग गई हैं। जैंग कहती है तुमने ये सब कुछ किया है, लेकिन असल में सेकंड प्रिंस ने उसे ये मेडिसिन दी थी और ये सब करने को कहा था और सेकंड प्रिंस के कहने पे उसने ये सब कुछ किया। वो पुरानी मेमोरीज को याद करने लगती है। प्रिंस वहां पर सबको बुलवा लेता है और कहता है कि जो जो प्रिंसेस के आसपास थी मुझे बताओ कि क्या किया तुम लोगों ने। ज़ूबाई वहीं पर अभी तक बेहोश है और डॉक्टर आती है उसे चेक करने के लिए। जैसे ही उसे चेक किया जाता है तो बताया जाता है कि इसे तो पॉइजन मिला है
वहां पर ही सब बहुत ज्यादा डर जाती हैं और कहती हैं क्या हो गया, क्या हो गया, हमने तो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। जैंग कहती है मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे लगता है इनमें से किसी ने किया होगा कुछ। सब कहती हैं ऐसा कुछ है नहीं, तुम इल्जाम लगा रही हो। वो वहीं पर अपनी एक हेयर पिन उतार कर प्रिंस को देने लगती है, कुछ याद करवा रही है प्रिंस को। और प्रिंस वो हेयर पिन देख के स्माइल तो करता है। वो सोच रही थी ये हेयर पिन देख के प्रिंस उसे बचा लेगा, लेकिन वो वहीं पर कहता है ये दिखाकर तुम क्या ही जाहिर करना चाहती हो। एकदम से ज़ूबाई को देखते हैं कि उसे होश आने लगता है। प्रिंस देखता है ज़ूबाई को, वो उठ जाती है तो सब कहने लगते हैं तुम ठीक हो, तुम्हें तो पॉइजन मिला था ना। कहती है क्या पॉइजन, मुझे तो नींद आ रही थी और मैं सो गई थी। वो हंसने लगती है, चिल्लाने लगती है ये कैसे हो सकता है। और वहीं पर प्रिंस देखता है ज़ूबाई कहती है क्यों क्यों नहीं हो सकता। कनकोबाइन्स कहने लगती है इसने हमें फंसाया है, देखो अब ये जैसे घबरा के बोल रही है ना, इसने कुछ किया होगा। डॉक्टर वहीं पर कप चेक करती है और बता रही है इसमें सच में ही पॉइजन था। ये देखकर ज़ूबाई भी हैरान हो जाती है। अब बताया जाता है मैंने इसे एंटीडोट टाइम पे दे दिया। जैंग घबराई है मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर बताती है टाइम पे एंटीडोट देने से ज़ूबाई बच गई है। ज़ूबाई वहीं पर आराम से बीच खा रही है और प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जैंग पर। जैंग कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक्सपोज तो वो हो चुकी है कि उसने ही किया था। प्रिंस कहता है सबके सामने जैसे तुम घबरा के बोल रही थी कि ज़ूबाई बिल्कुल ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है कि तुमने ही कुछ किया होगा, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। और वो सेकंड प्रिंस का भी नाम ले लेती है। सेकंड प्रिंस वहां पर आता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम्हें लगता है कि ये एक हेयर पिन से साबित कर देगी कि मैं इसके साथ मिला हुआ था। कहते हैं साबित तो हो ही चुका है। वो वहां पर कहने लगती है कि मैं ज़ूबाई से नफरत करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्रिंस को कहती है प्रिंस मैं तो चाह रही थी कि मेरी मैरिज तुमसे हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया और तुम ये सब मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। प्रिंस वहीं पर सेकंड प्रिंस को भी देखने लगता है कि तुमने इसे ये मेडिसिन दी थी ताकि ज़ूबाई को ये दे दे, इसीलिए सजा तुम्हें भी मिलेगी और इस लड़की जैंग को भी। दूसरी कनकोबाइन को वो कहता है तुम लोग अब पैलेस से जा सकती हो। साथ में ज़ूबाई को देखने लगता है जो वहां पर स्माइल कर रही है, उसे कहने लगता है देखो अब तुम ठीक हो। ज़ूबाई वहीं पर काफी ज्यादा प्रिंस से खुश हो रही है उसका साथ देने के लिए। अब हम देखते हैं रात हो गई है। रात को जैसे ही वहां पर प्रिंस सो रहा होता है तो एकदम से ज़ूबाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो चिल्लाने लगता है, वो बेड से नीचे भी गिर जाता है और देखता है इसे क्या हो रहा है। रात को ही डॉक्टर को बुलाया जाता है इमरजेंसी में, क्योंकि वहीं पर उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। प्रिंस बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बाहर खड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा टाइम के बाद प्रिंस वहां पर देखता है अपने बेटे को तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहीं पर उसे खुशखबरी सुनाई जा रही है। और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।